हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी विद एकेएस राजवीर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और आज हमने इनवाइट किया है अंजलि को। और अंजलि जो बेसिकली अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगी, क्योंकि अगर कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन दे तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अंजलि के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि अंजलि वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट रही हैं और जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से रिसेंटली सी क्वालिफाइड द एग्जाम विद जेआरएफ। और ये गाइड जेआरएफ ऐसे नहीं रहा, बल्कि इनके स्ट्रगल का पार्ट, और इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। बहुत कुछ फेस करने से मेरा मतलब है कि जैसे प्रिपरेशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमेशा ये फेस करते हैं कि कुछ उनके लिए चैलेंजेस होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो उनको फेस करके कैसे अंजलि ने इस एग्जाम को क्रैक किया एंड इवन सी स्कोर रियली अ वंडरफुल स्कोर। ये तो खुद ही बताएंगे कि मैंने क्या स्कोर किया और कैसे अपनी प्रिपरेशन की। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हाय अंजलि, वेलकम। तो Greetings to everyone। जी, कैसी हैं आप? ठीक हो सर, आप सब कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल अंजलि, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन, जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप जस्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका क्या इंट्रो है। सर, आई एम अंजलि फ्रॉम हरियाणा से एंड आई एम नो रिसेंटली आई क्वालिफाइड नेट जीआरएफ। या इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा सर कि ऐसा हो गया। रियली पर आपने मेहनत बहुत की बहुत की। अच्छा स्कोर किया। तो क्या स्कोर था आपका अंजलि? क्योंकि 99% आई थे 0.57। जी जी, 99.57 परसेंटाइल। सो मैंने कल देखा आपका रिजल्ट, रियली बहुत ही वंडरफुल रहा। सो सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी होगा आपके लिए कि ये आपकी जैसे जर्नी जो थी, आपने बेसिकली नेट प्रिपरेशन जर्नी कब से बिगिन की थी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। सो बीइंग वन ऑफ द एआईआर रैंक, तो आप जरूर ये सजेस्ट कर सकते हैं जैसे आपने कब स्टार्ट किया और कैंडिडेट्स को कब स्टार्ट कर देना चाहिए। जी सर। या सर, एक गाइडलाइन होना चाहिए इंसान के पास। अगर उसे कोई गाइड करने वाला है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करने वाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं मान ली सर ने। जी जी। क्योंकि सर, मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरा जेआरएफ का मेरे को लगा नहीं था। मेरी ये था कि जेआरएफ नेट तो मेरे को निकालना है, क्योंकि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे सर ऐसा हो रहा था कि एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन होती जा रही थी एंड मेरे को टाइम मिलता जा रहा था। जी जी। तो सर ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही थी उस टाइम पे। हम्म। इस, तो एग्जाम की डेट इसके तो लिए सर। इस बार एग्जाम की डेट काफी पोस्टपोन हुई, बाकी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हाँ थे, थोड़ा सर। मोटिवेट फील करते थे। और जैसे एग्जाम डेट थोड़ा हट जाती थी, सो देन वो फील करने लगते थे कि अब पता नहीं अब कब होने वाला है, 10 डेज 20 डेज, है ना, ऐसा लेकिन कुछ। सर वो ऐसा फील कर रही थी, लेकिन सर मेरे लिए तो वही अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही थी मेरे को, तो केवल टाइम मिल गया था। क्योंकि सर मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था, इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। क्योंकि सर जब एमए में एडमिशन लिया तभी पता चला था कि ये सब है क्या और करना क्या है। ओके, तो आपने मतलब ये पहली स्टार्टली बार ही, मैंने। जी जी, आपने पहली बार ही अपना फॉर्म फिल किया था, इसके पहले फॉर्म भी नहीं फिल किया? नहीं सर, मैंने तो एमए में आपने, एडमिशन, जी, मेरी अपना पहली स्ट्रीम मास्टर आपने बीएससी थी। कब कंप्लीट उसके किया था, मास्टर डिग्री? मास्टर भी सर अभी हुई है। रिसेंटली? रिसेंटली सर। अभी आफ्टर 3 to 4 मंथ में मेरा एग्जाम आ गया था साथ में। ओके, मींस 2022 में आपने मास्टर किया और मास्टर के बाद फिर आपने नेट का, जेआरएफ का फॉर्म भरा, है हाँ ना? जी सर। और इसके जी बाद सर। आपने क्रैक किया। तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अमेजिंग है, बिकॉज देखिए अंजलि, बहुत सारे कैंडिडेट्स का, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर, अभी आपको बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखेंगे इस वीडियो में। उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उनका स्ट्रगल शुरू होता है। मतलब आई थिंक बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं कि जो मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्टली जेआरएफ, और वो भी एक अच्छी रैंक से ला पाए। और जेआरएफ लाना ही मतलब अपने आप में अच्छी रैंक होती है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का तो ये ड्रीम ही होता है कि एटलीस्ट अगर हमारा एमए हो जाए और एमए के बाद अगर हम ये कर पाए तो वाकई में उनके लिए बड़ी जी सर। अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैंने आपका ये ओपिनियन तो जान लिया, अब ये मुझे जानना है कि मतलब आपने प्रिपरेशन के लिए जैसे आप टाइम देती रही होंगी कि लाइक पर डे हाउ मेनी आवर्स, या मतलब मुझे किस तरह से पढ़ना है। मैं नहीं कहूँगा कि आप कैसे बाउंडेशन में पढ़ती थी, आपका पैटर्न क्या था स्टडी का कि जैसे आपने इतना अच्छा कर लिया।
सो जस्ट आई वांट टू नो कि पैटर्न क्या था आपके स्टडी का, बस। सर पैटर्न के लिए सबसे पहले तो सर फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से थी सर। बीएससी के बाद जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था और मेरी जो फर्स्ट क्लास थी, मैं तभी आपको बता रही हूँ, जैसे ड्रामा का लेक्चर लगा था, मेरे को ये नहीं पता था कि ये ड्रामा है क्या, ड्रामा कोई ये लगता था कि व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा ड्रामा लगता था मेरे को। देन दो चार क्लासेस यही समझ में आने लगा, फिर सो तब सर फर्स्ट मैंने ये सोचा था कि इसको डीपली करना है, क्योंकि सर वहां से मेरे को मेरा एम ये पता चल गया था कि मेरे को नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा सर कोई फील्ड बची नहीं थी मेरे लिए। जी जी। तो फर्स्ट क्लास आपने कब मतलब ज्वाइन की थी, क्योंकि आपने बताया आपने बीएससी किया और बीएससी के बाद आप मास्टर डिग्री यानी एमए के लिए गई, तो फर्स्ट क्लास कब थी हाँ जब जी आपको सर। ड्रामा के लिए ऐसा अक्वर्ड फील हुआ? सर ये 2021 इक्कीस की बात है सर, क्योंकि सर जी। बीच में लॉकडाउन की वजह से वैसे तो क्लासेस नहीं ले पाई थी, लेकिन सर उस टाइम पे मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी थी। हम्म। तो सर जब मेरे को खुद ये लग रहा था कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन सर जब कहते हैं ना कि एक गाइडलाइन होना चाहिए, और मेरे एमए के जो टीचर्स रहे हैं, स्पेशली सर हमारे एक नितिन सर है, उन्होंने हमें गाइड किया, बार बार ये किया कि आप कर सकते हो, क्योंकि सर मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो अपने मन के ऊपर होना चाहिए, अगर हौसला है तो सब कुछ कर सकता है इंसान। बिल्कुल। हाँ वो तो देखिए तो हौसले की एमए बात तो। में एमए में सर उन्होंने मेरे को एक बुक बोली थी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेसिक से स्टार्ट करो, पीरियड वाइज उनको समझो। ऐसा नहीं है कि मैंने एमए के बाद शुरू किया, साथ में मैंने सबसे पहले पीरियड को समझा, पोइट्स वगैरह क्या थे उनको किया, एक दो बार उस बुक की रिवीजन की। फिर सर कुछ एमए में भी ऐसा था जो भी एग्जाम में मैंने पढ़ा, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो जाएंगे। हम्म। उस टाइम पे मेरे टाइम में ऐसा लगता था कि साल भर में होता, लेकिन जब नेट की तैयारी शुरू की तब ऐसा लगता था कि यार ये मेरा सिलेबस था ही क्या, ये तो हम एक हफ्ते में कर सकते थे। जी जी। होता है सर। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी जैसे मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हाँ हमारे सर, लिए सबसे जैसे बड़ी होती है नोट्स बनाने की प्रॉब्लम। जैसे टाइम की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं ना कि सर मैं टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जैसे कैंडिडेट मैसेज करेंगे या कॉल करते हैं तो कहते हैं सर मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, इज इट सर मेरे पॉसिबल? लिए जैसे आप टाइम का पूछोगे ना, तो टाइम के लिए मेरे को गाइड किया सबसे पहले जो अनअकैडमी पे मेरे को पर्सनल कोच मिले थे वहां से, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो मैं भी बैलेंस नहीं कर पा रही थी, पेपर वन पेपर टू साथ में मेरा जैसे सुबह शाम का काम भी होता था, बच्चे भी थे, तब मैं भी बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तब मैंने ये सोचा कि अगर मैं क्लास लेने की बजाय, क्योंकि सर डेली लाइव क्लास देखना पॉसिबल नहीं हो पाता था, मैं हम्म। आपकी पीडीएफ देखती थी, पीडीएफ में अलग से सब कुछ आप कर देते थे कि हाँ ये पिछले प्रीवियस ईयर का था, ये मेन है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी पीडीएफ ज्यादा देखती थी, कुछ नहीं समझ आता था पीडीएफ से, तब मैं आपकी क्लासेस देखती थी सर। जी। मीन्स आपने पीडीएफ को क्योंकि काफी सर ज्यादा उससे, रिवाइज किया। हाँ जी सर, क्योंकि उससे मेरी टाइम की बचत होती थी, मेरी प्रिपरेशन ज्यादा हो पाती, कोच ज्यादा पाती थी मैं, और साथ के साथ जो कोच में लिंक भेजते थे वो टाइम टू टाइम, उनके भी मैं काफी टच में रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी वीडियोस एक बार देखी है, आपकी पीडीएफ पढ़ी, आपकी पीडीएफ पढ़ी, उसके बाद आपकी मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी थे सर, वहां पे आप जैसे शॉर्ट टॉपिक वाइज नहीं मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ एक साथ ही किया है, टॉपिक वाइज पहले शॉर्ट से पढ़ा, फिर उनको लेंथ से पढ़ा, फिर डीपली पढ़ा, ऐसे चला सर। हम्म। सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है आपकी पीडीएफ में भी, एंड हेल्पफुल वीडियो पीडीएफ ही क्या सर, सब कुछ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी आते थे, या आपकी वीडियोस देखते थे, एमसीक्यू प्रैक्टिस होती थी, ये सब सर। एंड सर क्राउडलैंड बुक मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं है एक दो बार पढ़ी, मेरे को ये कि मैं फिर बेसिकली नहीं है, लेकिन जब मैं बुक पढ़ती थी तो मेरे को ये लगता था इस बुक में है क्या, सब कुछ तो पीडीएफ में मेरे को मिल जाता था। तो कौन सी आपने कोई जैसे मान लीजिए मेरी तो पीडीएफ पढ़ी, क्लासेस पढ़ी, लेकिन कोई बुक वगैरह आपने रेफर की अपने पढ़ने के लिए पर्सनली? वो सर पहले तो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भीम सिंह की, जो मैंने बिल्कुल बेसिक से वो पढ़ी थी सर। ओके। उसके बाद सर जो आपने बुक हमें बताई थी राउटलैंड बुक, मैंने एक बार पढ़ी, मेरे को ठीक लगी, मैंने उसको दो बार रिविजन किया। जी फिर जी। सर एमएच राइम्स की बुक थी लिटरेरी टर्म्स के लिए, हम्म। वो उसके लिए सर मेरा बेनिफिट ये था, जो आप इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स करवाते थे सर, मैं पहले वो नहीं छोड़ती थी, जैसे जी। अभी लास्ट टाइम जो आपने रिवीजन किया था, एंड उनको एक बार रिवाइज करने के बाद जो बच गए उनका जस्ट थोड़ा सा रिवीजन मारती थी, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता था कि
ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि एक बार मैं सेट हूँ तो मेरे को हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज रहूंगी, ऐसा नहीं था सर मेरे ओके। को। तो मेरे को आपने ये एक बार लगता अभी था कि ज्यादा। आपने एक बार अभी ये भी बताया था कि मैंने शायद आपको कुछ क्लास में कहा था कुछ किसी बात को लेकर के। तो मुझे ज़रूर जानना हाँ ज़रूर जी है इसके सर। बारे में, क्योंकि एक्चुअली मैं अंजलि में फेमस इसलिए हूँ, मतलब जैसे पढ़ाता तो हूँ ही, मान लीजिए ये तो मेरा प्रोफेशन है। बट कई बार कैंडिडेट्स की एक मतलब मुझसे बहुत शिकायत रहती, लाइक मैं एंग्री यंग मैन टाइप हूँ, या मतलब मैं बच्चों को डांट देता हूँ। ये ऐसा बड़ी नहीं है शिकायत सर, रहती है एंग्री बच्चों की। मैन ऐसा कुछ नहीं है सर, नहीं। वो तो सर ये होता है कि लगातार स्टडी कोई नहीं कर सकता, बीच में सब कुछ जरूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है, जो आप अच्छे से कर लेते हो सर। जी जी। ये नहीं कह सकते कि आप एंग्री हो, क्योंकि सर एंग्री वो मानते हैं, हम आपसे कोई डाउट पूछे और आप हमें ना बताएंगे सर, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा है ही जी नहीं। जी जी। छोटे छोटे डाउट मैं कई बार आपसे पूछती थी, लेकिन जब मेरे को ये लगता था कि ये काफी लो लेवल के हैं, क्योंकि सर होता है जब हम ज्यादा पढ़ते हैं कई बार ऐसे पॉइंट्स पे अटक जाते हैं जो काफी लो लेवल का होता है सर। मेरे या को ऐसा खुद लगता है सर, ऐसा नहीं कि हम हाई पढ़ते, लेकिन कई बार होता है कि हम लो पॉइंट पे ऐसे अटक जाते हैं कि वहां से ही नहीं दिखता, क्या करें। हम्म। कई बार मैं पूछ लेती थी, ऐसा नहीं है सर आपने बताया नहीं, लेकिन आपने एक बार मेरे को बहुत डांट दिया था, तो उसके बाद मेरे को डर हाँ, सा कई लगने बार लग गया जैसे था। हो जाता है, कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, जैसे कैंडिडेट्स ने पूछा नहीं बताते। नहीं बताते क्या मतलब, जैसे कई बार ये लगता है कि अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोगों को कई ये बार किस ऐसा टाइप का लगता है, फील क्वेश्चन है, होने वही लगता है। था सर। जैसे कि हमसे क्योंकि आपने बताया था कि आपने पूछा था यूनिवर्सिटी विड्स। तो हमें लगने लगता है कि अभी ये कैंडिडेट ही और सी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम और इसके बारे में नहीं जानता, तो हमें लगता है शायद अभी थोड़ा कम अवेयर है, उसे थोड़ा और फोकस करना हाँ चाहिए, क्योंकि सर। ये बहुत नॉर्मल टर्म रहते हैं ना। और नॉर्मल टर्म मींस हाँ जैसे जी जब आप सर। एमए करके आते हैं, बीए एमए में ना, तो वहां पर ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमें लगने लगता है शायद ये थोड़ा सा कैंडिडेट अवेयर नहीं है इसके बारे सर में। क्योंकि सर मैंने भी तो पढ़ाई नहीं था। जी जी। तो सर जैसे मैंने संदीप कट सर के साथ सेशन बुक किए थे, तो हम्म। उन्होंने एक मेरे को बात बोली कि वहां से मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। मैंने एक दो बार सेशन जैसे स्टार्टिंग में बुक किए थे, तो उन्होंने जैसे बोला था कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछो। लेकिन सर मैं जैसे ऐसे बेसिक सा पूछती थी, लेकिन सर ने उस टाइम पे मेरे को ये बात बोली थी कि आप मेरे को वो प्रॉब्लम पूछो जो आप यूट्यूब विकिपीडिया गूगल कहीं से भी शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे ना, वो प्रॉब्लम आप मेरे से पूछो। तब मेरे को जी, ये लगा कि यार ऐसा क्या है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो गूगल यूट्यूब विकिपीडिया कहीं से भी नहीं ये पड़ी। पॉइंट आपको बहुत करेक्ट है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वह कि बात सही है। हाँ देखिए सर। कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को पूछते रहते हैं ना। लेकिन आप ये जानती हैं कि अगर आप गूगल पर उसी टर्मिनोलॉजी को डालें और ऑन यूट्यूब अगर आप सर्च करें, मल्टीपल रिजल्ट मिल जाते हैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, है ना। और विद इन 2-3 मिनट, जी सर। जितने मिनट में आप पूछोगे किसी से, उससे पहले मुझे लगता है कि वो आप अपने आप सॉल्व कर लेते हो। हाँ मतलब सर। छोटी छोटी चीजें होती हैं कई बार, जैसे हमें कोई मीनिंग नहीं समझ में आती, लाइक टर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। द क्वेश्चन इज बेसिकली बिकॉज वी आर इंग्लिश स्टूडेंट, एंड बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट, अभी जब ये हम वीडियो अपलोड करेंगे तो मे बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट बी देयर कमेंट बॉक्स में, लाइक सी क्वालिफाइड, JRF एंड सी स्कोर्ड AIR। बट बहुत सारे कैंडिडेट ये कहने लगते हैं लाइक स्पोकन इंग्लिश इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट आई थिंक, देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई कहे, सो बीइंग इंडियन, मुझे लगता है कि हम अगर बाइलिंगुअल हैं, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल पार्ट ऑफ आर लर्निंग। अब आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, मुझे आपसे ये जानना है कि मतलब अगर कोई कैंडिडेट है, तो अगर वो इंग्लिश में लर्न करता है तो ये ठीक है उसके लिए। सर जैसे हमारा बेसिक देखते हैं, हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, क्योंकि सर मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, इंग्लिश पढ़ती हूँ अच्छे से समझ में आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर रियलिटी है, बोलने में हेजिटेशन आता है, बिकॉज सर क्योंकि हमारा माहौल यहाँ का या ये मैटर करता है सर थोड़ा सा। ओके, मतलब ऐसा ये नहीं है लगता है कि ना कोई कि बच्चा हिंदी बोलता है तो वो कर नहीं सकता सर। या कंटिन्यूटी, मतलब अगर आप स्पोकन पर भी थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा इम्फेसिस देते रहें या अपनी प्रैक्टिस हाँ करते रहें, सर। सो देन आप स्पोकन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। लाइक जैसे अब आप एक कैंडिडेट हो जी सर। क्वालिफाइड JRF, आई विश कि आप आगे ना जैसे अपनी कन्वर्सेशन को शार्प करने के लिए यू आर क्वाइट फैमिलियर विद द लैंग्वेज एंड यू कैन स्पीक इट वेल। तो अब आपके लिए बस सिर्फ एक चीज की जरूरत जी है, सर, अपनी मैंने अभी हेजिटेशन सोचा को है बाहर सर करने की इसके लिए बस। भी अभी। हाँ, ओनली इसके हेजिटेशन लिए अगर सोचा आपने। है सर, क्योंकि सर ये है ना, गांव से बिलोंग करते हैं सर,
ऐसे जी बोल नहीं सकते, ठीक है पढ़ लेते हैं समझ में आ जाता है अच्छे से, कोई करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं होती सर। या लेकिन इट सर हैपेंस कि किसी कई के बार सामने हमारी बोलते हैं तो वो ऐसे ही थोड़ा सा अलग कई बार लगता है। हमारी कंपनी नहीं होती ना कि जिससे हम किसके साथ बैठ करके वो एक्चुअली में उस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करें या डिस्कशन करें, और जो एटमॉस्फियर होता जी है ना, सो सर। कई बार हमें अलाउ नहीं कर पाता। एंड सर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स जैसे आप पढ़ाते हो, हम्म। मिक्सर करवाते हो, कुछ या स्टूडेंट हैं जो ऐसे अच्छे से कैच कर पाते हैं। और सर इंग्लिश इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सब कुछ सर सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, या कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना होता है सर। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अब आप सक्सेस हैं और आगे चल करके आप एक ब्राइट फ्यूचर चुनेंगी, एंड आई होप कि आप, आई विश कि गॉड आपको आपका डिज़ायर्ड एम दें और आप अपने जो भी करियर आप चूज करना चाहती हैं, क्योंकि जेआरएफ करने के बाद एक ही ज़्यादातर करियर आता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर एज काम करें, या फिर मतलब अभी आप रिसर्च करेंगी, दो में से एक ही ऑप्शन रहेंगे ज़्यादातर। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ये जो सक्सेस है इसका डेडिकेशन आप किसको देती हैं, मतलब फैमिली, आपके टीचर्स, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा, मतलब आप ओपनली कह सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं है सर आपके कहने देखिए, पे। या टीचर्स तो सर सबसे बड़े होते हैं, ये तो आप भी मानते हो, आपके भी गुरु रहेंगे। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। फैमिली से साथ दे सकती है, सपोर्ट दे सकती है, लेकिन सर गाइडलाइन लाइन जो हमें नॉलेज चाहिए वो सिर्फ हमें खुद ही दे सकता है सर। हम्म। क्योंकि सर का एक पीढ़ी तो हमारी फैमिली, मेरे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जैसे, इनकी वजह से थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच पाई, लेकिन सर आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बट या टाइम टू टाइम मेरे को मोटिवेट भी कर रहे थे, जैसे काम वगैरह कुछ भी होता था, ऐसे ही नहीं कि सर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे सास ससुर बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह थे। हम्म। काम का कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि सर जैसे हम स्टार्टिंग में मेहनत करना शुरू करते हैं ना, और हमारी मेहनत थोड़ा सा रंग देने लगती है ना, तो एडजस्टमेंट सब कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिलता रहता है तो एटलीस्ट हमारे पास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ हम ठीक है, अच्छा करेंगे हाँ सर। और अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि जब हमें सपोर्ट मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उस सपोर्ट से हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे करते रहते हैं। जी सर। और ये सबसे आपके लिए देखिए भी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी फैमिली इतना अच्छा सपोर्ट करती है, क्योंकि कई बार जैसे गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, अब मतलब उतना स्टीरियोटाइप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार घर की सर वो जिम्मेदारियां। मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ परसेंट होता है, जिम्मेदारी सबके साथ होती है सर। हम्म। चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे कहीं पे हो। ये तो जो बहुत ही गांव से अच्छी बिलोंग बात है करते फिर। हैं ऐसा नहीं है सर की जिम्मेदारी नहीं जी है, जी। वो होती है सर, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। एक फैमिली थोड़ा बिल्कुल। सा सपोर्ट कर देती है, जैसे मेरे हस्बैंड ने किया। क्योंकि सर अब मैं ये को मेरे सास ससुर ने किया, लेकिन सर उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि ये एमपी क्या है, बीसी नेट क्या है। उनके हाथ में करेक्ट। सिर्फ ये, उन्होंने मेरे को टाइम दिया। इवन अगर आप अंजलि मेरे तो बारे में बात करें तो जैसे मैं आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी के मैं एक ऐसे पार्ट से हूँ, लाइक बांदा डिस्ट्रिक्ट इज देयर। अगर आपने रामायण सुना है तो रामायण में चित्रकूट बांदा का जिक्र आता है उसमें, तो मैं वहीं के पार्ट से हूँ। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग जी फॉर सर। यूजीसी नेट एग्जाम, सो एट दैट टाइम इवन माय पेरेंट्स वाज देयर, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली। जब मैं करता, कहते थे यार हमें समझ में तो आता है जो तुमने बताया, लेकिन थोड़ा अगर हिंदी में बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। सो मैं उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करता था, बट कई बार हाँ हो सर, जाता उनको था तो कि बस ये है कि ज्ञान हो गया ना, अब जो मिल जाएगी वहीं से ये हो जाता है कि हाँ कुछ बड़ा किया है। या बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, लाइक जैसे आपके जैसे कैंडिडेट्स हैं और हम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत दूर से हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन स्टिल हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। आपकी प्रिपरेशन में अगर हमने थोड़ी सी भी हेल्प की, दो चार क्वेश्चन भी, सो दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैं हमेशा ही सर समझता हूँ बस कि क्या भाई नहीं सर, मेरा तो सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। हाँ वो तो देखिए सर एटलीस्ट कैंडिडेट। आप मानेंगे नहीं, मेरा तो नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने आपके यूट्यूब में जो ड्रामा क्लिनिक फर्स्ट थी, वहीं से मैंने ये देखा था कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। जी, हाइलाइटेड पॉइंट्स के साथ। जी सर। यस जी सर, वहीं से मैंने ये देखा था कि हाँ शॉर्टली नोट्स कैसे बनाने हैं, हाइलाइट्स पॉइंट क्या है, कैसे पढ़ना है। जी। मैंने आपकी यह क्लास लेने के साथ साथ आपकी यूट्यूब के सारे वीडियोस वगैरह में देखते रहती हूँ सर, ऐसा नहीं है क्योंकि सर एक जगह से पढ़ने से मेरे को नहीं लगता कि ये हो जाता है। या सिर्फ ये होना चाहिए, गाइडलाइन एक होना चाहिए, जैसे आप थे और कलवीर सर थे, टीचर्स मैंने दो ही फॉलो किया, ऐसा नहीं है कि मैंने आज उनका लेक्चर लिया कल उनका ले, लेकिन सर आप जैसे आपकी क्लासेस लेते थे, ऐसा नहीं कि यहीं पे आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वीडियोस होती है, मैं वो कोई नहीं छोड़ती आपकी।
हर मीन्स एक चीज जहां से कॉन्स्टेंटली मेरे आप को मिलता फॉलो था ना करती सर वो रहती थी, किया। कॉन्स्टेंटली मतलब सारी हाँ चीजों सर। को फॉलो करते रहना कि ठीक है अगर ये टीचर ये पढ़ा रहा है तो इसको देखो, इसको समझो, इसको पढ़ो। इसको देखो, जहां से मिले जिधर से भी वीडियो बनी वहीं से मैंने पकड़ा है सर। जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी जर्नी को, अच्छा ये पढ़ने के मामले में आप क्या कहेंगी, कितने घंटे पढ़ लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या, या जब टाइम मिले तब पढ़ें? सर ये है कि टाइम टेबल फिक्स नहीं है, क्योंकि सर सबका अपना अलग टाइम होता है। अब जैसे मैंने इसका एग्जाम दिया, मेरी गुड़िया 5 मंथ की थी। अब आप खुद सोचो सर, टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं जब भी फ्री होती थी मैं बुक उठा के बैठ जाती थी। ज्यादातर गुड़िया को मेरी मम्मी रखती थी, वो अपने पास बोलती थी कोई नहीं। अरे मैं जैसे मेरी क्लास होती थी, ऐसा नहीं काम का प्रेशर था। हाँ ये है कि क्लास रिकॉर्ड भी देखो, लाइव देखो, डाउट क्लियर सेशन जरूर लो। जी कोई दिक्कत है उसको मत छोड़ो बस। उसमें सर क्या होता है कि हमसे जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कुछ डाउट पूछते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन से डेफिनेटली बहुत कुछ कैंडिडेट सीखते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट डाउट क्लियरिंग जी सेशन सर। में नहीं आते। बहुत सारे कैंडिडेट हम देखते हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशन में नहीं, क्योंकि देखिए डाउट क्लियरिंग नहीं सेशन सर, इज मेरे द को तो पार्ट। सर ये ऐसा लगता है क्योंकि सर। इंटरेक्शन बहुत अच्छा चलता है डाउट क्लियरिंग सेशन में, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हाँ हैं, सर। फिर उनके आंसर आते हैं, फिर उन पर डिस्कशन चलता है, कोई बात है तो उसको भी हम लोग देख पाते हैं कि अच्छा ये वाली बात है कैंडिडेट की। चलिए, वैसे हाँ अंजलि आपसे सर। बात करके मुझे बहुत अच्छा एक लगा। सर आप जैसे बार बार बता। हाँ हाँ, बोले प्लीज। सर जैसे आप बार बार बताते थे प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो मैंने क्वेश्चन देखा जो सर क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते थे ना सर। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने वो नहीं पढ़े। मेरे पास पति बार बार ही नहीं आएंगे वो। जी जी। तो वैसे अंजलि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा फील ये होता है कि एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता। मतलब मेरी लाइफ में मुझे यही लगता है कि अब तो मान लीजिए जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपने करियर में सक्सेस हूँ, कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ, और आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मिलते हैं, ये तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। एंड आई विश कि आप हमेशा आगे बढ़ो, और मैं तो मान लीजिए बढ़ ही चुका हूँ। तो ये चाहूंगा कि आप हमेशा करियर में तभी जब आप भी, तो हमारे लिए भगवान हो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, ये नहीं समझिए सर कि वही है। मैं से घूमता फिरता कहीं पर भी नजर आ सकता हूँ। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज, तो मैं कहीं भी घूमता हुआ नजर आ सकता हूँ, बहुत ही नॉर्मल तो हम सर लोग वही है ना, जैसे। भगवान किसी ने देखा थोड़ी है सर, इंसान के हाँ, रूप में ही ये भगवान जरूर है मिलते कि हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आस्था रखते हैं ऐसी कि जो क्योंकि गुरु सर होता है मेरे वो। पास अगर आप जैसे गाइडलाइन नहीं होते, मैं अकेडमी नहीं ज्वाइन करती, लोग शायद यूट्यूब पे भी आपको नहीं देख पाते, आप होते तब भी पता ही नहीं लगता। अच्छा, तो ये तो पता होता है कैसे ना चला सर। अन अकेडमी को लेकर के, आप कैसे पता चला कि मतलब अन अकेडमी प्लेस है? अम, सर जैसे मेरी भैया है वो गांव से तो हम है ही, आपको पता है। वो या, उन्होंने विदाउट कोचिंग वगैरह वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे लगे थे। वाह, दैट्स ग्रेट। तो हाँ जी सर, तो उनको तो जैसे ऐसे पता है कि ये है, बच्चे कोचिंग लेते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो अन अकेडमी सर वैसे भी छोटा नाम लिया। तो जब अच्छा। मेरे को ये था कि लेना है, और हमारे जो सर थे वो उन्होंने दिया हमें एक आधो उन्होंने बताई। तो अन अकेडमी के बारे में कुछ ज्यादा ही सुना था सर, वैसे एक दिन के लिए खुल की तो वहां से लगा कि हाँ हो जाएगा ठीक है। ओके। वहां से तो फिर आपको, सर आप मिले, एंड हमें मैम भी मिली। जी जी, और तलवीर सर अ वंडरफुल टीचर एज वेल। लेकिन सर वो तो सर उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। बहुत ही पेपर अच्छे वन थे टीचर हैं ये। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। आई आई रियली अप्रिसिएट कि जी सर। बहुत अच्छे टीचर हैं वो। उनके उनके बोलने से बुक मंगवा ली थी मैंने, लेकिन जब उनकी क्लासेस देखती थी ना, मैंने वो बुक उठा के भी नहीं देखी सर। अच्छा। वैसे के वैसे ही रखी हुई है वो, क्योंकि सर वो इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं, नोट साथ साथ बन जाते हैं, सर इतनी बार रिवीजन होता है कि वो याद वैसे ही हो जाता है। जी जी। वो मतलब काफी ब्रॉडर पढ़ाते हैं और काफी लंबा पढ़ाते हैं, तो मतलब उससे उनका पेपर वन बहुत अच्छे से मतलब वो कवर अप करवा देते हैं। इवन मैं ये भी कहूंगा कि कैंडिडेट्स के लिए ना, जो भी इंग्लिश स्ट्रीम से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो उनके लिए पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा इम्फेसिस देता हूँ लाइक कि कैंडिडेट को 30 या 35+ अगर वो कैंडिडेट स्कोर हाँ करता सर। है तो बहुत इजीली वो जेआरएफ क्रैक कर सकता है। बट बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं अंजलि, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं पेपर सेकंड इज
द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जिसको मैं कवर करूंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है। देखिए 100 क्वेश्चन जरूर हैं, बट एटलीस्ट होता है सर, मैं ये नहीं बोल रही, मेरी खुद की एक सिस्टर है सर, अभी उसने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है उसका, उसने जैसे नेट के लिए अप्लाई किया था और एग्जाम भी दिया सर, उसका पेपर 1 वीक था, लेकिन सर पेपर 2 में उसके 50% मार्क्स आए थे। आफ्टर 6 to 10 मार्क्स आ जाते तो उसका तो सर नेट वैसे ही हो जाता, विदाउट कोचिंग, विदाउट कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं था। जी जी। होता है सर, किसी की अपने सब्जेक्ट पे पकड़ भी हो जाती है सर। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट पर पकड़ रखते हैं, लेकिन अगर ये है कि अगर आपके साथ में बगल में थोड़ा सहारा हो तो और भी अच्छा होता है, कि अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा भी वीक होता है हाँ सर, तो ये तो है, दूसरा पार्ट आपको आगे ले जाता है। और अगर दूसरा हमारे पार्ट पास साथ हो दो जाता है। पार्ट है तो दो पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को क्यों कम करना, ये भी तो अच्छी बात है ना। हाँ सर, ये और तो है पेपर ही। 1 स्कोरिंग भी हो जाता है, लाइक वी हैव मैथमेटिक्स एंड ऑल, तो उससे काफी अच्छे मार्क्स आपके और भी स्कोर हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट हाँ सर, वो हैपन। ये है कि इजी भी हो जाता है, टाइम कम लगता है, स्कोर अच्छा बन जाता है फिर। बिल्कुल। और पेपर सेकंड में क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे एम्बिगुअस राइटर्स आ जाते हैं जिनके नाम हम कभी सुने नहीं होते, और उनके नाम हाँ देखते ही सर, हमें लगता है कंटेम्प्रेरी कि राइटर्स आते हैं जिनके कभी सुनते ही नहीं है। होता बिल्कुल। है सर, वहाँ की तो ट्रिक चलती है कीवर्ड्स के साथ। हाँ बिल्कुल, बस वही कीवर्ड्स के साथ ही आप चलो कि आप अच्छा ये सर है। जो कीवर्ड्स आपने बताए थे ना एग्जाम के टाइम, तो आपकी सारी बातें याद आती थी। कीवर्ड्स काफी हेल्पफुल रहा है, 6 सेकंड था मेरा, हालांकि थोड़ा सा एग्जाम टफ था सर, लेकिन हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड मीटिंग में आपका एग्जाम था ना? जी सर। ओ, चलिए तब फिर बहुत अच्छा लगा कम से कम अंजलि आपसे मुलाकात करके। ऐसे ही कैंडिडेट से मैं मिलता रहूं, ऐसी मेरी विशेष हैं, और आपके लिए बहुत सारा गुड लक। और आपकी फैमिली कंटिन्यूअसली ऐसे ही आपको सपोर्ट करती रहेगी। जब भी आपको लगे कि मैं कुछ आपकी सपोर्ट कर सकता हूं, तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा मेरे नंबर पर। डेफिनेटली अगर मेरे लायक होगा वो कुछ तो मैं ज़रूर करूंगा। विश यू गुड लक, और अपना जी ख्याल रखिए, सर। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। फिर से हम लोग मिलेंगे कभी। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।